नमस्कार। ज्ञान रेमेडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे आपके जो सेकंड पार्ट है उसमें कुछ टॉपिक रह गया था, उसका पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे सवाई जयसिंह। ठीक है। अभी आपको एक बात यहाँ ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। मिर्जा राजा जयसिंह और सवाई जयसिंह दोनों अलग अलग थे। ठीक है। दोनों ही मुगल काल के शासकों की सेवा की है, लेकिन दोनों का शासनकाल अलग अलग रहा है, दो अलग अलग व्यक्ति। जैसे हमें आज तो पढ़ेंगे सवाई जयसिंह, लेकिन मिर्जा राजा जयसिंह है जो तीन मुगल काल के शासकों की सेवा की है। ठीक है। मुगल काल के तीन शासकों, कौन कौन जा सकते हैं वो? जहांगीर, शाहजहां और एक औरंगजेब। और एक इनकी एक प्रसिद्ध संधि भी है जो किसके बीच होती है? शिवाजी के बीच। ठीक है। शिवाजी और राजा मिर्जा एवं मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य होती है। ठीक है। जो कौन सी संधि है? पुरंदर की संधि। कब होती है? 1665 ईस्वी के अंदर। ठीक है। जब औरंगजेब बादशाह बनता है तब मिर्जा राजा जयसिंह को दक्षिण का गवर्नर नियुक्त करता है, और मिर्जा राजा और सवाई शिवाजी के बीच में ये संधि होती है जिसका नाम है पुरंदर की संधि। प्रसिद्ध संधि थी, 1665 ईस्वी के अंदर होती है, जून में। और इसमें जो शिवाजी होते हैं उसके पास 35 किले होते हैं, उसमें से 23 किले ये मिर्जा राजा को जयसिंह को दे देते हैं, और ये बंधक के रूप में एक अपना पुत्र भी देते हैं। तो ये थे मिर्जा राजा जयसिंह। ठीक है। ध्यान में रखना। आज हम वर्णन पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे सवाई जयसिंह का। सवाई जयसिंह ने मुगल शासकों की सेवा की है, 7 मुगल शासकों। कितने की? 7 मुगल शासकों की। औरंगजेब से लेकर मोहम्मद शाह तक लगातार जो 7 शासक बने हैं उसकी सेवा किसने की है? सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह का शासनकाल हम देखें तो 1699 ईस्वी से लेकर जो दिसंबर में बनेंगे कब तक रहा है? 1743 ईस्वी तक। ठीक है। इसी शासनकाल के समय उन्होंने 7 मुगल शासकों की सेवा की थी। ठीक है। अब हम इनका बैकग्राउंड देख लेते हैं थोड़ा सा। तो सवाई जयसिंह का जो जन्म है वो होता है 3 सितंबर 1688 ईस्वी के। ठीक है। और इनके पिता हैं, उनका नाम है बिशन सिंह। बिशन सिंह। ठीक है। ये और जब बचपन में जयसिंह का नाम होता है विजय सिंह, और उनका एक छोटा भाई होता है, उसका नाम होता है जयसिंह। अब जयसिंह नाम कैसे बढ़ता है वो घटना देखते हैं हम। इनके जो पिता है बिशन सिंह, वो इन दोनों भाइयों को लेकर औरंगजेब के दरबार में जाते हैं, और औरंगजेब के दरबार में जब जाते हैं तब औरंगजेब जो विजय सिंह है इनका अंगुली पकड़ ले, मतलब हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि कैसे हो? तो ये कहता है कि अब आपके हाथ में मेरा हाथ है तो अच्छे ही होंगे। इस प्रकार की बातों से प्रभावित होकर औरंगजेब उनको क्या कहते हैं कि आप तो मिर्जा राजा जयसिंह की तरह हो, चतुर हो, बुद्धिमान हो, इसलिए आपका नाम क्या रख दिया? जयसिंह। तो औरंगजेब ने इनका नाम बदल दिया था। जो छोटे भाई का नाम था जयसिंह, वो किसका कर दिया है? विजय सिंह का। और विजय सिंह जो नाम इनका था
छोटे पाए का उल्टा कर दिया। जय सिंह नाम विजय सिंह बना दिया, विजय सिंह को जय सिंह बना दिया। और यहाँ सवाई की उपाधि भी दी। सवाई का मतलब होता है सवाया या चतुर, औरों से पूछे सवाया, ठीक है। बुद्धिमान में किसी चीज में उसको सवाया होना मतलब चतुर। तो सवाई की उपाधि किसने दी है? औरंगजेब ने। और जो मिर्जा राजा जय सिंह था उसने मिर्जा की उपाधि किसने दी थी? शाहजहां को, ठीक है। जब गंधार की विजय प्राप्त करके आए थे तब शाहजहां ने इनको मिर्जा की उपाधि दी थी, मिर्जा राजा जय सिंह को, ठीक है। और सवाई की उपाधि इनको कौन देता है? औरंगजेब। तो ये इसका नाम परिवर्तन का सिलसिला समझ में आया। अब आगे चलते हैं। आगे हम देखें तो इनके जो पिता है बिशन सिंह की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। कब होती है? 1699 ईस्वी के अंदर। जब बिशन सिंह की मृत्यु हो जाती है तो आमेर के शासक कौन बनते हैं? आमेर के शासक बने सवाई जय सिंह। कब बनते हैं? ये बनते हैं 19 दिसंबर 1699 ईस्वी में, ठीक है। ये क्या बन गए? आमेर के शासक, ठीक है। अब आमेर के शासक बनने के बाद देखो आगे क्या घटनाक्रम चलता है उसकी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आगे जो औरंगजेब होते हैं दिल्ली में मुगल बादशाह के शासक, उनकी 1707 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद उत्तराधिकारी बनने के लिए उनके पुत्रों में युद्ध चलता है। उनके 4 पुत्र हैं, ये मैंने बताया कि मैं उनमें युद्ध चलता है। युद्ध जब होता है तब आजम और मुजम के बीच में युद्ध होता है। जो औरंगजेब के 2 पुत्र हैं उनमें से आजम का साथ देते हैं सवाई जय सिंह और मुजम का साथ दिया जाता है जो विजय सिंह थे इसके छोटे भाई उनके द्वारा। यहाँ क्या होता है? मुजम सिंह विजय प्राप्त कर लेता है और आजम है उसकी पराजय हो जाती है। तो मुजम सिंह जैसे ही विजय प्राप्त करता है तो अपना नाम बदलकर बहादुर शाह प्रथम नाम बदल लिया इसने, बहादुर शाह प्रथम नाम रखकर मुगल का या दिल्ली का शासक बनता है, ठीक है। और जो आमेर का उसको शासक किसको नियुक्त देता है? विजय सिंह को, जो इसका जय सिंह का छोटा भाई है। तो ये घटनाक्रम चलता है और आमेर का नाम भी बदलता है, इस्लामाबाद रखता है और बाद में मोमिनाबाद रख देता है, ठीक है। ये घटनाक्रम देख लेते हैं। तो अब एक औरंगजेब की मृत्यु हो गई है। औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 ईस्वी के अंदर, ठीक है। और जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है इनके 4 पुत्र होते हैं, आजम, मुअज्जम, कामबख्श और अकबर, ठीक है। 4 पुत्र होते हैं। इसमें से जो अकबर है वो तो पारस चला जाता है भारत को छोड़कर, तो ये हट गया। फिर जो कामबख्श है इसको उत्तराधिकारी बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये यहाँ राज करना नहीं चाहता, ठीक है। फिर कौन बचे? 2 आजम और मुअज्जम। आजम और मुअज्जम दोनों के बीच में ही संघर्ष होता है, युद्ध होता है, ठीक है। तो आजम और मुअज्जम उत्तराधिकारी के लिए लेकर इनका संघर्ष होता है 1707 ईस्वी के अंदर। 1707 ईस्वी के अंदर जाजो का मैदान यूपी के अंदर पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, वहां उनका क्या होता है? युद्ध होता है, जिसमें मुअज्जम क्या होते हैं? विजय प्राप्त करते हैं। मुअज्जम विजय प्राप्त की और मुअज्जम ने जब विजय प्राप्त की तब आजम का साथ कौन दे रहा था? जय सिंह। और इसका साथ कौन दे रहा था? विजय सिंह, जो जय सिंह का क्या है? छोटा भाई, ठीक है। और इनका साथ कौन दे रहा था? जय सिंह। अब जैसे ही मुअज्जम
विजय प्राप्त करता है तो अपना नाम परिवर्तन करके क्या रख लेता है, बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम बनकर नाम रखकर ये दिल्ली का शासक बनता है। और जो जिसने इसकी सहायता की थी विजय सिंह को, उसको आमेर का शासक बना देता है। ठीक है, आमेर का शासक बनाता है। ये हो गई घटनाक्रम। अब क्या होता है, जो जयसिंह है ये वे केवल मात्र सामंत के रूप में रह जाते हैं, तो ये एक समझौता करते हैं जिसको हम देबारी समझौता के नाम से जानते हैं। बड़ा प्रसिद्ध समझौता है। चलो तो देखते हैं हम क्या है देबारी समझौता। देबारी समझौता हम समझें, देबारी समझौता कब होता है, 1708 ईस्वी के। ठीक है, देखो एक तरफ है मारवाड़, मारवाड़ के शासक है अजीत सिंह, यहाँ है मेवाड़, मेवाड़ के शासक है अमर सिंह द्वितीय, अमर सिंह सेकेंड, और आमेर के शासक हैं मतलब बनने चाहते हैं जयसिंह। ठीक है, तो ये इनका घटना तीनों का, इनके तीनों के बीच में क्या होगा, देबारी समझौता। अब क्या होता है, जो मारवाड़ का शासक है अजीत सिंह, इसको मारवाड़ का शासक कौन बनाता है, दुर्गादास। ठीक है, राठौर दुर्गादास, दुर्गादास से कब बनाते हैं, जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। इसका परिवर्तन लगातार चलता रहता है दुर्गादास का कि मारवाड़ का शासक अजीत सिंह को बनाया जाए, लेकिन यहाँ औरंगजेब जो मुगल प्रशासन पर शासन कर रहा था वो इसको बनाने नहीं दे रहा था। तो जब औरंगजेब की 1707 ईस्वी के अंदर मृत्यु हो जाती है, तब दुर्गादास है वो मेवाड़ का शासक किसको बना देते हैं, अजीत सिंह को। ठीक है, और जब उत्तराधिकारी के रूप में युद्ध होता है, जनाब का युद्ध आजम मुजम के साथ, उस समय मेवाड़ का शासक किसी का साथ नहीं देता है, ना तो आजम का देता है और ना ही मुजम का देता है। और जब मुजम मतलब बहादुर शाह प्रथम शासक बन जाते हैं तो ये इनको इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ जो बहादुर शाह प्रथम है इससे नाराज हो जाते हैं और मारवाड़ की गद्दी से इसको हटा दिया जाता है। ठीक है, और दूसरा ये जयसिंह भी हट गए, अभी आपने पढ़ा। ठीक है, तो ये दोनों क्या करते हैं, किसके पास जाते हैं, अमर सिंह द्वितीय के पास। ठीक है, जो कहाँ का शासक है, मेवाड़ का मतलब उदयपुर का शासक है, इसके पास जाते हैं और कहते हैं कि आप हमें सैनिक सहायता कीजिए ताकि हम अपनी अपनी स्थान वापस प्राप्त कर ले, ये मेवाड़ का बन जाए और मैं आमेर का बन जाऊं। तो अमर सिंह कहता है कि मैं आपकी सैनिक सहायता आपके शासक बनने में कर सकता हूँ, लेकिन इसके पीछे मेरी एक शर्त है। क्या शर्त रखता है, इसकी एक पुत्री होती है जिसका नाम है चंद्रकमणी। चंद्रकमणी इसकी पुत्री होती है। कहता है जयसिंह से कि आप मेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए। ठीक है, और विवाह करने के बाद जो मेरी पुत्री से पुत्र प्राप्त होगा वही अगला आमेर का शासक बनेगा। ठीक है, ये शर्त की जाती है, इसको ही हम क्या कहते हैं, देबारी समझौता। ठीक है, समझ में आया। मेवाड़, मारवाड़, मेवाड़ और आमेर। मारवाड़ के शासक है अजीत सिंह और मेवाड़ के शासक है अमर सिंह सेकंड और आमेर के शासक है जयसिंह। तो आमेर के शासक और मारवाड़ के शासक किसके पास जाते हैं, मेवाड़ के शासक अमर सिंह सेकंड के पास, और कहते हैं कि हमें सैन्य सहायता दीजिए ताकि हम अपना स्थान वापस प्राप्त कर सके। तो ये सहायता देने के बदले में एक शर्त रख लेता है, जिस शर्त का क्या है, जो उसकी पुत्री होती है उससे विवाह करना पड़ेगा किसको, जयसिंह को, और उससे जो पुत्र प्राप्त होगा वही अगला आमेर का शासक बनेगा। और ये शर्त जयसिंह मान लेते हैं और ये समझौता होता है। इस शर्त के कारण ही आगे जाकर जयसिंह की मृत्यु के बाद इन दो पुत्रों के बीच में काफी संघर्ष होता है। यहाँ एक बात और ध्यान रखना, अजीत सिंह की पुत्री होती है सूर्या कुंवरी, जिसका विवाह भी किसके साथ होता है, जयसिंह के साथ। ठीक है, तो इससे भी एक पुत्र प्राप्त होता है जिसका नाम है ईश्वर सिंह, और इससे जो पुत्र प्राप्त होता है इसका नाम है माधोदास। ठीक है,
तो दोनों पुत्रों के बीच में जब ये जय सिंह की मृत्यु हो जाती है तो उत्तराधिकारी के रूप में संघर्ष चलता है। क्यों कि यहाँ जो परंपरा थी कि ज्येष्ठ पुत्र होता है वही अगला उत्तराधिकारी होता है। तो जय सिंह ने किसका नाम सुझाया था? ईश्वर सिंह का, क्योंकि बड़ा पुत्र कौन था इसका? ईश्वर सिंह। लेकिन समझौते के तहत जो शर्त रखी थी उसके तहत कौन बनना चाहिए? जो चंद्रकमल से प्राप्त पुत्र था। ठीक है, तो इन्हीं के बीच में जब इनकी 1743 में मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद इन दोनों भाइयों में शासक के लेकर युद्ध होता है। ठीक है, तो ये था देववारी समझौता। ठीक है, आगे चलते हैं। देववारी समझौता होने के बाद ये आमेर के शासक बन गए और भरतपुर की जो रियासत है उस पर चूड़ामन आक्रमण कर देता है। कौन है? चूड़ामन आक्रमण कर देता है और इस आक्रमण को दबाने के लिए रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला किसको भेजते हैं? जय सिंह। कौन जाता है इस आक्रमण को दबाने के लिए? जय सिंह। और आक्रमण होता है क्या है? 1722 ईस्वी के अंदर ये आक्रमण होता है। ठीक है, तो जय सिंह अपने भतीजे कौन है? बदन सिंह की सहायता लेकर, ये इसका भतीजा है जिसका नाम है बदन सिंह। ठीक है, तो बदन सिंह की सहायता लेकर जो भरतपुर पर आक्रमण किया चूड़ामन ने उसका क्या करता है? विरोध करता है और इनको भरतपुर से खदेड़ देता है। और खदेड़ने के बाद अपने भतीजे जिसका नाम बदन सिंह था उसको एक उपाधि देता है। कौन? जय सिंह। उपाधि का क्या नाम है? ब्रिजराज। और लीग की जागीर दे देता है। बदन सिंह जो इसमें आकर में इसकी सहायता की थी इसलिए इसको ब्रजराज की उपाधि और लीग की जागीर देता है। और बाद में इसी के साथ ही एक जाटों का विद्रोह होता है। तो जाटों का जो विद्रोह हुआ उसका दमन भी जय सिंह के द्वारा किया जाता है। तो जाटों के विद्रोह और चूड़ामन के विद्रोह को दबाने के बाद जो मोहम्मद शाह होता है वो मोहम्मद शाह राजा जय सिंह को एक उपाधि देता है। कौन देता है? मोहम्मद शाह राजा सवाई जय सिंह को उपाधि देता है राजेश्वर श्री राजाधीराज सवाई। ये उपाधि कौन देता है? मोहम्मद शाह। किसको? सवाई जय सिंह को। जब ये चूड़ामन को खदेड़ देते हैं और जाटों का विद्रोह को दमन करता है उससे प्रसन्न होकर मोहम्मद शाह राजेश्वर श्री राजाधीराज की सवाई की उपाधि प्रदान करते हैं। ठीक है, अब हम उसे जयपुर के अंदर सवाई जय सिंह ने क्या क्या कार्य किए उसका हम वर्णन देखते हैं। तो सवाई जय सिंह थे वो जयपुर में क्या करते हैं? 1725 ईस्वी के अंदर नक्षत्रों की शुद्ध सारणी का निर्माण करते हैं। सारणी बनाते हैं। ठीक है, और इसी के साथ में ज्योतिष विद्या एक ग्रंथ लिखते हैं जय सिंह कारिका। ठीक है, ये जय सिंह द्वारा लिखा गया है। और ज्योतिष विद्या को सीखने के लिए 5 वेधशालाएं बनाते हैं। 5 वेधशालाएं का निर्माण करते हैं। कौन? जय सिंह। एक तो जयपुर के अंदर, दिल्ली, मथुरा, बनारस
में बनाई जाती है, जिसका नाम जंतर मंतर रखा गया है। जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस एवं उज्जैन। सबसे अगर प्राचीन वेधशाला है तो वो है दिल्ली की, ध्यान में रखना। और सबसे बड़ी वेधशाला है वो है जयपुर की। तो सबसे बड़ी वेधशाला कौन सी है? जयपुर वाली। और इसको जुलाई 2010 के अंदर यूनेस्को की विश्व धरोहर के अंदर शामिल किया गया। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखना। इस जयपुर वाली जो सबसे बड़ी वेधशाला है उसको जुलाई 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित किया गया है। सम्मिलित किया, ठीक है, ध्यान में रखना। जो जयपुर की सबसे बड़ी वेधशाला है जंतर मंतर, जिसका नाम है, नक्षत्र देखने सीखने के लिए सबसे अच्छी है, जिसको जुलाई 2010 के अंदर यूनेस्को की विश्व धरोहर की जो सूची है उसके अंदर शामिल किया गया। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। आगे ये जयपुर नगर को बसाते हैं, उसका वर्णन देखते हैं। तो जयपुर नगर की स्थापना कब करते हैं? ध्यान में रखना, जयपुर नगर किसने बसाया था? सवाई जयसिंह ने। कब बसाया था? तो 18 नवंबर 1727 ईस्वी के अंदर, ध्यान में रखना, 18 नवंबर 1727 ईस्वी के अंदर जयपुर नगर को बसाया था। और जहाँ जयपुर नगर था वहाँ पहले क्या था? शिकारी होदा। और शिकारी होदा को इसने बादल महल में बदल दिया, बादल महल का रूप दे दिया था। ठीक है, किसको? शिकारी होदे को। होदी जो पहले कहाँ थी? जहाँ जयपुर नगर बसाया था, उसको बादल महल का रूप दे दिया। ठीक है, और जयपुर का पुराना नाम क्या था? जयनगर। पुराना नाम जयपुर का जयनगर था। और जयपुर की स्थापना करने के बाद ये कछावा वंशज है इसका, तो कछावा वंश की राजधानी क्या बना लेते हैं? जयपुर। ठीक है, जो आमेर थी उसकी राजधानी क्या बन गई है? जयपुर। ठीक है, पुराना नाम क्या है? जयनगर है। और शिकारी होदे की जगह बनाया है, तो शिकारी होदे को किसके रूप में बदल दिया था? बादल महल के रूप में। और जयपुर की स्थापना कब होती है? 18 नवंबर 1727 ईस्वी के। और करता कौन है? सवाई जयसिंह। तो ये जयपुर नगर का बस गया। आगे हम देखें तो 1740 ईस्वी के अंदर, ध्यान में रखना, 1740 ईस्वी के अंदर ये कई प्रकार के यज्ञ करवाते हैं। ठीक है, और यज्ञों के अंदर जो ब्राह्मण आते हैं उसके लिए जल महलों का निर्माण करवाते हैं। जल महलों का निर्माण करवाया गया। ठीक है, ये करने वाले जो ब्राह्मण थे उनके लिए जल महलों का निर्माण करवाया गया। और ये कहते हैं कि अंतिम हिंदू सम्राट है जिसने यज्ञ करवाए हैं। और 21 सितंबर 1743 ईस्वी के अंदर रक्त विकार के कारण, किसके कारण? रक्त विकार के कारण आमेर के अंदर सवाई जयसिंह की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये था हमारे सवाई जयसिंह का
परिचय। तो ये आपके एक टॉपिक में जैसे राव सेका है, जय सिंह है, महाराणा प्रताप है, हमीरदेव है, रायसेन है, इस प्रकार के अमर सिंह है, ये इसके टॉपिक है। कुछ इसके पहले दूसरे वीडियो करवा दी तो मैंने आपको डाल दिए, और कुछ जो बाकी है जो मैं करवा रही आज सवाई जय सिंह है, अमर सिंह और एक और राव सेका बच्चे में वो सारे हो गए। ठीक है, तो वो आप वीडियो डाले वो देख लेना क्योंकि वो आपके टॉपिक के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, अब ये हो गया इसका सवाई जय सिंह का, दोनों का अंतर आपने समझ लिया। मिर्जा राजा सवाई कौन थे और सवाई जय सिंह कौन थे, किन किन मुगल शासकों के थे उसने सेवाएं दी हैं। इसके अंदर 7 थे, मिर्जा के 3 थे। मिर्जा की मुख्य पुरंदर की संधि है वो प्रसिद्ध संधि है जो शिवाजी के साथ की जाती है, और जब वो दिल्ली के दक्षिण के गवर्नर होते हैं जो औरंगजेब द्वारा बनाए होते हैं। ठीक है, और ये इसने जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष हुआ था उसमें आजम का साथ दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश आजम की पराजय होती है और जो मुअज्जम उसके छोटे भाई उसको देते हैं, उनको विजय प्राप्त करती है, जिसके कारण आमेर का शासक विजय सिंह को बन जाता है। और फिर आमेर का शासक प्राप्त करने के लिए एक व्यापारी समझौता करते हैं जो आपने अभी देखा, और उसके बाद में कुछ उन्होंने जयपुर के निर्माण के लिए करवाई, जैसे ग्रह नक्षत्र की जेकारिका जो ज्योतिष विद्या के 5 वेधशाला भी बनाई, जिसमें सबसे बड़ी जयपुर की जंतर मंतर है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल की गई 2010 के अंदर। और उसके बाद में जयपुर नगर को बसाते हैं 18 नवंबर 1727 ईस्वी के अंदर। जयपुर का पुराना प्राचीन नाम जयनगर था, और जयपुर की जगह शिकारी खोदी थी उसको बादल फेर में उसने बदल दिया था और उसकी जगह जयपुर नगर बसा दिया और अपनी राजधानी क्या बना ली, जयपुर। ठीक है, और फिर ये गेप भी करवाते हैं 1740 ईस्वी के अंदर, और यज्ञों के अंदर जो ब्राह्मण है उनके रहने के लिए जल महलों का निर्माण करवाते हैं। और 1743 ईस्वी के अंदर 21 सितंबर 1743 ईस्वी के अंदर रक्त विकार के कारण आमेर के अंदर ही सवाई जय सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम पढ़ेंगे 2 और बचे राव सेका और अमर सिंह उनका। ठीक है, आज के लिए इतना ही।